ओम शांति। हम आज की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट सुनेंगे। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1997 और मुरली का टाइटल है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जिसमें विशेष बाबा कहते हैं, जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवाओं का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा बाप का अव्यक्त आवाज़ आप सबको पहुंचता है। तो विशेष ये समझना कि हम जितना ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, तो बाबा की जो आवाज़ है वो भी हम तक पहुंच पाएगी। आगे बाबा कहते हैं, आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हाने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सिकिलते लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वह जानते हो। जिसमें बाबा आगे कहते हैं, आप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना, किसी बच्चे का अगर कोई व्यवहार, कोई बिहेवियर बिल्कुल अपने पिता जैसा होता है, तो वो कहते हैं अच्छा ये तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, उनको देखकर पिता की याद आती है। तो वैसे ही हमारे सारे कर्तव्य ऐसे हो, हमारे संकल्प, बोल और कर्म ऐसे हो कि हमें देखकर बाप की याद आए। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। जानते हो, बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना यह अच्छा नहीं लगता है। यहाँ विशेष बाबा मन के युद्ध की बात करें। जो मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो जब हमारी स्थिति ऐसे होती है तो वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। क्या वो हमारा काम है? युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आगे बाबा कहते हैं, विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। देखो, कोई हमें इतना प्यार से अपने घर बुलाए, है ना, तो हमारा भी तो दिल करेगा जाने के लिए। तो ब्रह्मा बाप तो कितना प्यार से हमारा आवाहन कर रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं, वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। तो आज से कभी भी कोई भी ऐसा नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प आए, तो हम अटेंशन रखें कि हमारे मन में कोई युद्ध ना चले, किसी भी बात को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई संकल्प ना चले। क्यों? क्योंकि बाबा को नहीं अच्छा लगता। आगे बाबा कहते हैं, ऐसे, आज, क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, इन शब्दों को विदाई दे दो। विशेष व्यर्थ तो यहीं से आता है, क्यों, क्या, ऐसे, वैसे से। तो बाबा कहते हैं इनको विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थ समाप्त हो जाता है। इसका तो हमें अनुभव भी है। जैसे जैसे व्यर्थ शुरू होता है और हम बहुत अवेयर होकर अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो पता नहीं कितना ही समय बीत जाता है और वही संकल्प हम सोचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे ही व्यर्थ शुरू हो, हम अवेयर हो जाएं और फुल स्टॉप लगाएं। ये अटेंशन हमें सारे दिन में रखना है।
आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। आगे बाबा बिंदु का महत्व हम बच्चों को बताते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाए। कौन सी आत्मा हूँ? रोज़ एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल्स की लिस्ट तो है ना, रोज़ नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्या को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी ना। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो पहला पुरुषार्थ हमें करना है, वो मैं आत्मा बिंदु। वो पुरुषार्थ जब होगा तो ड्रामा की बिंदु भी लगेगी और हम बिंदु बन परम धाम में भी जाएंगे। आगे बाबा इस बिंदु की हमें प्रैक्टिस भी ड्रिल द्वारा करवा रहे हैं, तो हम सब तैयार हो जाएं। बाबा कहते हैं, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। इसे हम बहुत गहराई से महसूस करें। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। आगे बाबा कहते हैं, ऐसे अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगी। तो चलिए हम आगे मीठे बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करते हैं। बाबा कहते हैं, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। आज का स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।